हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से अपना स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्टॉक को सेक्टर के साथ में मैच कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब सब्सक्राइब के लिए एजुकेशन वीडियो कम लेकर आते हैं, लेकिन जो भी लेकर आते हैं काम का लेकर आते हैं, उनके लिए उपयोगी है वो लेकर आते हैं। बिना फालतू के वीडियो पे वीडियो डालना हमारी बाबा ट्रेनिंग की आदत नहीं है। तो बहुत दिनों बाद इस एजुकेशन वीडियो में हम मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि सेक्टर की दिशा में आप अगर अपने स्टॉक को ट्रेड करोगे, मान लो आपका सेक्टर इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है और आप कोई स्टॉक में डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको या तो रिस्क रिवार्ड कम मिलेगा, और रिस्क रिवार्ड कम नहीं मिलेगा तो आपका उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि सेक्टर की दिशा में स्टॉक का ट्रेड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सक्सेसफुल उसमें होना चाहते हैं तो सेक्टर का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस बात से आपको इनकार नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं आपको ये कमजोरी है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं जो हमने ट्रेड किए हुए हैं। ये हमारी एग्जांपल हमारे सामने थे। देखिए, जैसे ये एफएमसीजी सेक्टर मैंने लिया है, आप देख सकते हो ये निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, जैसे एग्जांपल वह सेक्टर उठाने जो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप इस जगह पे देखिए जो 5 नवंबर की जो कैंडल है, 5 नवंबर की कैंडल के अंदर ये 6 तारीख की जो कैंडल है फंसी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि हायर हाई बन रहा है और जो प्राइस है वह अंदर की तरफ लॉक है, यानी कि प्राइस का मूवमेंट अभी हुआ नहीं है। और स्ट्रक्चर हमको ये बोल रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, हायर हाई बना चुका है। अब ये तो हो गया कि आपका सेक्टर एक रेंज में फंसा हुआ है। सेक्टर अगर आपका रेंज में फंसा हुआ है, अब आपको इसमें वेट करना है कि जो नेक्स्ट डे सेक्टर की जो ओपनिंग है वह इस वाली कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। ये इसका सेकंड नंबर रूल है। पहला रूल क्या है कि कैंडल के अंदर कैंडल फंसी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अभी भी ट्रेडेबल है। दूसरा क्या है कि जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन इसकी ओपनिंग इस कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसकी ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई और ट्रेंडिंग होने के बाद ये ऊपर ऐसे निकल गया। तो अब ये तारीख कौन सी थी? यह तारीख थी आपके 9 नवंबर 2020। अब दो स्टॉक इसके देखिए आप, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम देखते हैं, ये 9 नवंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आप, ये रेंज में फंसा हुआ है। क्या इसकी ओपनिंग इस रेंज के ऊपर हुई है? बिल्कुल ऊपर हुई है। क्या यहीं पे सपोर्ट बना के निकल गया? आप इसको गौर गौर से देखिए, परफेक्ट इसी पे सपोर्ट बना के निकल गया। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टॉक रेंज में फंसा हुआ था और हायर हाई बना दिया, अभी भी प्राइस ट्रेडेबल है और ओपनिंग इसकी ट्रेंडिंग हुआ है। जब ट्रेंडिंग ओपनिंग हुई है तो 80% या 70% चांस होता है कि वह आपकी दिशा में ट्रेड करेगा। कारण क्या है? इसका कारण है आपका सेक्टर। अगर सेक्टर यहाँ पर ओपन होता और स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से वापस ब्रेक इनसाइड हो जाए, अंदर की दिशा में वापस आ जाए। तो इस प्रकार से आप स्टॉक को ले सकते हो। अगला देखिए, नेक्स्ट है ब्रिटानिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटानिया को देखते हैं 9 तारीख को क्या हुआ है। ये इस रेंज में फंसा हुआ है। क्या आपका ब्रिटानिया भी हायर हाई बना रहा है? बिल्कुल, आप इसमें देख सकते हो कि आपका इसके अंदर ब्रिटानिया भी हायर हाई बना रहा है। क्या ब्रिटानिया की ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है? यस, ब्रिटानिया की ओपनिंग भी ट्रेंडिंग हुई है। जब ब्रिटानिया की ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है, देखिए इसी लाइन पे सपोर्ट लेकर ये निकल गया। तो इस प्रकार से अभी ये पहला एग्जाम्पल था। अभी अगला आएगा थोड़ा सा इससे अलग आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने निफ्टी कमोडिटीज का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो निफ्टी कमोडिटीज है उसमें देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा एक पैटर्न हमको बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो आप जब इस जगह पे नज़र डालोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वाली कैंडल के अंदर स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है सेक्टर आपका। ये वाली कैंडल के रेंज के अंदर ये आपका सेक्टर फंसा हुआ है। अभी इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? इनसाइड बार का मतलब होता है कि यहाँ पर खूब सारी पोजीशन बनी हुई है और मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। या तो मार्केट इस दिशा में टूटेगा या मार्केट इस दिशा में टूटेगा। अभी उसका निर्धारण करने के लिए हम इसकी ओपनिंग को वॉच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं क्लियरली यहाँ पे दिखा दूँ कि इसकी ओपनिंग इसके बाहर हुई है। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ हुई है, ट्रेंडिंग। ठीक है, अभी इसका ग्रासिम देखिए, ग्रासिम में क्या हुआ इस दिन? क्या ग्रासिम भी एक रेंज में फंसा हुआ था? बिल्कुल हायर एक बना के आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रासिम एक रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज के अंदर ग्रासिम लॉक हो गया था। जब ग्रासिम इस रेंज में लॉक हो गया था और अगले दिन देखिए सेक्टर की ओपनिंग और स्टॉक की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है और परफेक्ट इसी लाइन पे सपोर्ट लेके निकल गया है और हमने इस स्टॉक को ट्रेड भी किया हुआ इस दिन। तो आप भी बिल्कुल आराम से इन छोटी क्वांटिटी से एक बार ट्रेड करके देख सकते हो और आपको जब कॉन्फिडेंट आ जाए तो आप अपने अनुसार इसमें रिस्क ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था कमोडिटी का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल थोड़ा इससे भिन्न है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वह रहेगा आपके निफ्टी ऑटो सेक्टर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर। तो आप निफ्टी ऑटो सेक्टर को देखोगे, जब थोड़ा आप आगे स्टडी करोगे और इसके और अंदर जाओगे रेंज में, तो आपको इसमें मिलेगा क्या निफ्टी ऑटो इस वाली रेंज में फंसा हुआ था। देखिए, इसके हाई और लो के अंदर ये फंसा हुआ है। तो हम इसके थोड़ा और करीब जाएंगे तो हमको इसमें ये दिखेगा कि ये इस वाली रेंज में फंसा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, जब इस वाली रेंज में फंसा हुआ है तो ये दिन है आपका, जो दिन है 25 फरवरी। तो देखिए 25 फरवरी को कौन सा स्टॉक की ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है? इसकी नहीं हुई है। देखिए, ये तो एक रेंज में फंसा हुआ है इस वाली में, लेकिन इसकी ओपनिंग अंदर ही हुआ है। तो देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प में क्या हुआ है। इसके अंदर आप देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में भी अंदर ओपन हुआ है, कोई ट्रेड नहीं। और मारुति में भी इसकी ओपनिंग, मारुति में ओपनिंग इसकी ट्रेंडिंग हुई है। देखिए 25 तारीख को आपकी ऑटो सेक्टर की ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई थी और मारुति के अंदर आप देखिए 25 तारीख की ओपनिंग कहाँ पे हुई है? मारुति ये वाली रेंज में फंसा हुआ है और मारुति की ओपनिंग भी इसके अंदर हुई है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी भी ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है, इसकी बाहर हुई थी और मारुति की इसके अंदर हुई है। ठीक है, अभी आप देखिए रेंज को थोड़ा और छोटा कीजिए, आपको इसमें नजर आएगा क्या ये वाली रेंज में फंसा हुआ है। देखिए, इस वाली रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। जब इस वाली रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है तो आप देखिएगा क्या ये वाले लो के नीचे ओपन हुआ है सेक्टर। थोड़ा सा कंसेप्ट ये उसके जैसा, ये थोड़ा नजदीक और है। आप क्लोजली अगर रेंज को फॉलो कर रहे हो तो इस रेंज में फंसा हुआ है और ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है। तो ऊपर की तरफ जो नहीं जा रहा है तो क्या इसके नीचे ओपन हुआ है? आप यहाँ पे देखिए, जब इसके नीचे ओपन हुआ है 26 तारीख को, तो आप 26 तारीख को देखिए इसमें क्या हुआ है। 26 तारीख को क्या ये भी इस रेंज में फंसा हुआ था? बिल्कुल फंसा हुआ था। तो क्या ओपनिंग इस वाली के नीचे हुआ है? ये देखिए, आपको इसमें दिखेगा क्लियरली, ये इसकी ओपनिंग इसके अंदर हुआ है। तो आपने क्या किया? बजाज ऑटो के स्टॉक को अवॉइड कर दिया। आपने कहा भाई इसकी ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो आपने देखा हीरो मोटोकॉर्प। तो देखिए फ्रेंड्स, हीरो मोटोकॉर्प की ओपनिंग किधर हुई है? हीरो मोटोकॉर्प की भी ओपनिंग अंदर हुई है, तो आपने इसको भी अवॉइड कर दिया। और नेक्स्ट आपने लिया है आपका ये 26 तारीख का दिन था ना। देखिए, ये ओपनिंग हुआ है इसका 26 तारीख। और आप जब देखोगे 26 तारीख को तो आपको क्लियरली नजर आएगा क्या मारुति ऐसा स्टॉक है जिसकी ओपनिंग नेगेटिव हुई है। ये लो, नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद में पॉइंट टू पॉइंट आपको यहीं से टकरा के नीचे गिर गया। होता है क्या है कि अब इस जगह लोग बाइंग में फंस जाते हैं। जो मारुति इसके नीचे ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पर लोग बाइंग कर लेते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि सेक्टर तो नीचे भाग रहा था, तो ये जहाँ पे कोई भी लोग ये ट्रेड करेंगे, कोई भी बंदा ये ट्रेड करेगा, वो ट्रेड उसकी कॉन्फिडेंस ट्रेड होगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ा देगी। और यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड करेगा उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि इसने जो भी ट्रेड किए वह सेक्टर को देख के ट्रेड किए।
सेक्टर की ओपनिंग नेगेटिव, सेक्टर भी रेंज में फंसा हुआ था। और इस जगह पे आप नजर डालोगे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है कि कोई स्टॉक रेंज में फंसा हुआ हो और डिलीवरी वॉल्यूम या वॉल्यूम इंक्रीज हो तो उस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने इस दिन ये स्टॉक सेलेक्ट किया है तो इस दिन आपको सेक्टर ने भी मैच किया है, स्टॉक ने भी मैच किया है, और तीनों को मिलाकर आपने ट्रेड की है, तो कितनी जबरदस्त आपको ये ट्रेड मिली है। अब दोस्तों बात आती है कि एक्यूरेसी की। मैं ये बोलता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आप लोग अक्सर बड़े बड़े लोगों के पीछे घूमते हो जो यूट्यूब पर 50,000, 5,000, 20,000, 30,000 का प्रॉफिट दिखाते हैं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, वो सब लोग सही है, मान लिया कि वो एक दिन में 5,000 कमाते हैं, तो वो बंदा एक दिन में 5,000 कमाने के लिए 2,000 रुपये की या 5,000 रुपये की रिस्क भी लेता है। तो आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी नहीं है। जो बंदा इतनी रिस्क नहीं ले सकता तो उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं दिन में इतने रुपए कमा लूंगा। उसको स्टार्टिंग छोटे अमाउंट से करनी चाहिए और बड़े तक लेकर जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टाइम तो वैसे भी बीत रहा है, आप सीखोगे तो ही टाइम बीतेगा, और नहीं सीखोगे तो ही टाइम तो वैसे ही बीत रहा है। टाइम को तो आप पकड़ सकते नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, लर्निंग करके धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ अपने रिस्क को बढ़ा सकते हो। तो आप बड़े प्रॉफिट के लालच में आके कोई ऐसा गलत काम मत कर लेना जिससे आपके ट्रेडिंग में भी लॉस हो जाए, टाइम का भी लॉस हो जाए, और आपका माइंड भी खराब हो जाए। तो आपसे मेरे फिर से मैं ये कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट पे आते हैं हम। अगर आपकी एक्यूरेसी पर बात कर रहे थे, अगर इस सिस्टम में अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी बैठती है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको गणित छोटा सा बताता हूँ कि कोई बंदा 1:2 बुक करता है, वो ये सोचता है कि मेरी एक्यूरेसी 70% हो जाए तो मुझे मजा आ जाए, मेरा प्रॉफिटेबल एक ट्रेड बन जाए। 70% का मतलब ये होता है कि 10 में से 7 बार उस बंदे को सही होना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कमा पाएगा। और अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है हमारे सिस्टम से, आप सेक्टर को मैच कर रहे हो, स्टॉक को मैच कर रहे हो, निफ्टी को मैच कर रहे हो, फिर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो 1:4 की, और मैं कहता हूँ आपकी एक्यूरेसी 40% है सिर्फ, तो अगर आप 40% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हो, इसका मतलब क्या, 1:4 बुक कर रहे हो, तो 1:2 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 80% हो गया। अब ये बंदा 70 में खुश है और 7 बार सही होना पड़ता है, और आपको 10 में से सिर्फ 4 बार सही होना है, आपको 80% मिल रहा है। तो आप फिर भी इस बंदे से आगे रह गई, और एक्यूरेसी में इससे आप कम रह गई। एक्यूरेसी इसको मुबारक है, इसको करने दीजिए, लेकिन हमको तो एक्यूरेसी 40% से काम चलेगा। ये कठिन सत्य है, क्योंकि आप लोग वो ज्यादा चीजें देखते हो जो आपकी आंखों को पसंद है। आपको बड़े बड़े प्रॉफिट पसंद है, आपको ये से लोग पसंद है जो बोलते हैं एक्यूरेसी हाई है, 100% है। आपको उन लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बड़े हैं, एक्यूरेसी ज्यादा है, कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो आपको क्या सिखा पाएगा, जिस बंदे का एक भी एसल नहीं होता है। ऐसा बंदा कौन है मार्केट में जिसका एक एसल भी नहीं होता? तो आप ये बातों पे विश्वास क्यों करते हो? आप खुद सोचिए कि अगर किसी बंदे का एक भी एसल नहीं होगा तो क्या एनएससी वाले उसको घर पे बैठे देंगे? उसको तुरंत उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे तू मेरे एनएससी का सीईओ बन जा, तुरंत 1.5-2 करोड़ का पैकेज दे देंगे। तो आपसे मेरी यही निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि बड़े बड़े प्रॉफिट के चक्रों में, लालच में नहीं आए। आप अपने पैसे को सेव कीजिए, टाइम तो वैसे भी बीत रहा है, तो थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, वापस इस पे फोकस करते हैं। आपको क्या करना है, आपको वे सेक्टर लेना है जो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मान लो इस प्रकार से कोई सेक्टर है, एक रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, और किसी दिन सेक्टर की ओपनिंग मान लो यहाँ पर हो गई, तो देखना कि उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है जिसकी भी ओपनिंग क्या हुई है, इस जगह हुई है। मान लो ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये मान लो आपका प्राइवेट सेक्टर है, और ये प्राइवेट सेक्टर का एक्सिस बैंक स्टॉक है। अब प्राइवेट सेक्टर की ओपनिंग यहाँ पर हुई है, यानी कि ट्रेंडिंग नेगेटिव हुई है इसकी ओपनिंग, तो एक्सिस बैंक का स्टॉक भी नीचे ओपन हुआ। अभी आपको यहाँ से ट्रेंड कंफर्म करके, या जो भी आपका एंट्री एग्जिट का मेथड है, आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात आपको पता ही है। तो आप लगातार निरंतर प्रयास कीजिए, अपने पैसे बचाइए, और छोटे अमाउंट से काम चालू कीजिए। छोटा अमाउंट शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक वो चीज़ है बड़ा अमाउंट लगा के लॉस करना। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम कीजिए, और आपके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ। तो बाबा ट्रेनिंग बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया है।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, प्रीमियम लेवल का लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी सुझाव है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा वन टू वन का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी अकेले में ट्रेनिंग होगी, आपके पर्सनल ट्रेनिंग होगी आपके टाइम पे। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो अप्रैल बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हाँ, दूसरी बात, मैंने खुद बोला है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसी को बड़ी अमाउंट नहीं देना है। अगर आपको सीट बुक कराना है तो आप उसे 100 रुपये पे कीजिए और बोलिए मेरी सीट बुक कीजिए, या सीधा फ़ोन पे करवा दीजिए। इतना बड़े बड़े अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, वापस कोई बंदा देता नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो बिल्कुल अप्रैल बैच के लिए। और बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।